गांव कह रहे हैं कि हनुमान जी का विवाह हुआ था, क्या सत्य है? कहे नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका विवाह नहीं हुआ था। नहीं, वो बता रहे थे। हमने कहा कि हनुमान जी के विवाह की बात एक बार आई थी। एक बार हनुमान जी के विवाह की चर्चा हुई। कब? नारद जी ने हनुमान जी को देखा तो कहा कि हम भी ब्रह्मचारी, ये भी ब्रह्मचारी, हम भी भगवान के भक्त, ये भी भगवान के भक्त, लेकिन अब ये ज़्यादा बड़े भक्त हो गए, लेकिन हम उतना नहीं हुए। क्यों? एक बार हम गलती कर गए थे, विवाह की जिद कर बैठे थे। एक बार अगर इन्हों विवाह करा देते तो बराबरी हो जाती, मामला ठीक हो जाता। तो नारद जी ने भगवान से जाकर के निवेदन किया, प्रभु। भगवान ने कहा क्या? कहा आप बताइए, ऐसा आपको करना उचित है? भगवान ने कहा क्या हो गया नारद जी? कहा बताइए, आपकी पत्नी गायब हो गई। हाँ बात सही। कौन खोजा? हनुमान खोजे। लंका के मैदान में सबसे अधिक आपकी मदद कौन, किसने किया? भगवान ने कहा भाई हनुमान जी ने किया। तब कहा महाराज एक बात आप बताइए। क्या? कहा इतना उपकार हनुमान जी ने किया तो आप भी कुछ कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या करें? कहा हनुमान जी महाराज का भी विवाह करा देते तो ठीक था, नहीं तो अकेले बेचारे बनाते खाते हैं। भगवान ने कहा भाई हनुमान तैयार हो तब ना। अरे आप आदेश करेंगे तो आपके आदेश का पालन कैसे नहीं करेंगे, भक्त हैं आपके। भगवान ने कहा ठीक है, हनुमान को बुलाया जाए। हनुमान जी आए। जी प्रभु। हनुमान जी एक काम करो। क्या? क्या प्रभु? कहा तुम विवाह कर लो। हनुमान जी सोचे नारद जी काम है, फंसा रहे हैं हमको, नारद जी फंसा रहे हैं। अब प्रभु का आदेश हो गया, कैसे ना हनुमान जी ठुकरा दें। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा देखिए, शादी विवाह हो जाता है, पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर के नोक झोंक होती रहती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पति एक आध हाथ मार देता है पत्नी को, ये भी हो जाता है। हाँ ये तो बात सही है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं विवाह उसी से करूंगा जिसको मैं एक घूंसा मारूंगा, अगर वो बर्दाश्त कर ले जाएगी तो उसी से विवाह करूंगा। एक घूंसा मारूंगा कस के, अगर वो बर्दाश्त कर ले जाएगी तो विवाह करूंगा। ये हुआ ठीक है। अब नारद जी जाते बड़े हर लोक में, जैसे हनुमान जी का नाम लें वैसे बड़ी बड़ी अप्सराएं तैयार हो जाएं नारद जी से विवाह करने के लिए, लेकिन जैसे शर्त सुनाते वैसे सब हाथ जोड़ लेते। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए नारद जी, मरना नहीं है। क्यों? कहा जिस रावण के चलने मात्र से पृथ्वी हिलती थी, ऐसे रावण को हनुमान जी महाराज ने केवल एक मुका मारा था। महाराज एक बार रावण से हनुमान जी से युद्ध हुआ। रावण ने कहा देखो ज्यादा समय नहीं हमारे पास, युद्ध फाइनल एक बार में होगा, युद्ध फाइनल। हनुमान जी ने कहा ठीक है। कहा कैसे? कहा एक घूंसा मैं मारूंगा और एक घूंसा तुम मारो। हनुमान जी ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर हो गई। तो हनुमान जी ने कहा पहले तुम मारो। रावण ने कहा ठीक है। अब रावण ने पूरा पावर के साथ एक घूंसा मारा हनुमान जी महाराज को, तो जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। भगवान हनुमान जी महाराज घुटने के बल से ठग गए, गिरे नहीं, उठे। अब तुम्हारा नंबर है, तुम भी मार लो। हनुमान जी महाराज ने पूरा फुल पावर बनाया। तुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, जैसे फुल पावर बनाया और भगवान का ध्यान किया, वैसे भगवान ने कहा अरे हनुमान रुको रुको रुको, क्या करने जा रहे हो? क्यों प्रभु? इसने एक घूंसा मारा, मैं भी एक घूंसा मारूंगा। अरे इतना तेजी, इतना जोर से मारोगे तभी मर जाएगा, तो हमारा अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। तब कहा डोज हल्का कर दो, हाफ डोज। डॉक्टर हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब नहीं है क्या? एक डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर लोग जाते हैं दवाई देने, तो एक बार में फुल डोज नहीं देते हैं। क्यों? एक ही बार में फुल डोज दे देंगे तो गाय भैंस या जो है मरीज ठीक हो जाएगा, तो दोबारा पैसा कैसे मिलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा दवाई देते हैं।
हाँ, धीरे धीरे ठीक होगा तो धीरे धीरे आता रहेगा। अब ये कई बार में दवा तगड़ी दे देंगे, पता लगा कि तो ये दिन में ठीक हो गया, दोबारा आएगा नहीं पेशेंट। थोड़ा थोड़ा रोज मिलत रहे 150 है। तो हनुमान जी महाराज ने भी पूरा फुल डोज भरा था, लेकिन जब भगवान ने कहा तो हाफ कर दिया, आधा मारा हनुमान जी महाराज ने। और रावण 2 घंटा के लिए बेहोश हो गया, लेकर के भगा उसका सारथी। लंका में मूर्छा जगी, कहाँ हूँ, युद्ध खत्म हो गया क्या? सारथी ने कहा सरकार अब लंका में युद्ध भी चल रहा है, आप बेहोश हो गए थे। कहा ये सही, ये जो है जो आया था पहली बार लंका जलाने के लिए, तगड़ा बंदर है, यही तगड़ा है। तो हनुमान जी महाराज का विवाह इत्यादि नहीं हुआ। तो जामवंत को भी यह था कि नहीं,